हर क्वेश्चन के साथ आपको यहां पर ये डायग्राम दिख जाएगा, ठीक है। टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन है उसका डायग्राम है, समझेंगे क्या फाइंड करना है, जल्दी से हम फाइंड करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64, यानी दो क्यूब्स हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी, ठीक। आर ज्वाइन एंड टू एंड, दोनों को जोड़ दिया गया। देखो अभी ये दोनों डिफरेंट है, दोनों को यहां पे जोड़ दिया गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, दो क्यूब सेम साइज के जब उनको जोड़ा तो वो क्यूबाइड की शेप बन गई, जैसे आपको ये दिख रहा है। तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया यू हैव टू फाइंड। अब यहां ये मेंशन नहीं है कि लेटरल या टोटल, ये आपको खुद ही सोचना होता है। यहां पर आपको टोटली फाइंड करना है, लेटरल या टोटल क्या फाइंड करना है वो स्टेटमेंट से आपको समझना चाहिए। उसने बोला सरफेस एरिया, उसने ये थोड़े बोला कि दो बेस आप छोड़ दो या फिर लेटरल वाला निकालो। सरफेस एरिया मतलब जितना भी उसका सरफेस है सब निकालना है भाई, सबका एरिया निकालना है, तो वो टोटल में जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबाइड का होता है बेटा, वो कितना होता है सर जी, 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। फॉर्मूला तो आपका ये यूज होगा सरफेस एरिया के लिए। अब आपको ये देखना है ये जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है इसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना और हाइट कितनी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि इस क्यूबाइड की लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है। बस आपको ये गिवन है कि ये जो क्यूब थे दो छोटे छोटे, इनका हर एक का वॉल्यूम गिवन है। तो ये बहुत बड़ी चीज हमें गिवन है। यहां से हम इस क्यूब की साइड फाइंड करेंगे। जब क्यूब की साइड फाइंड होगी तो यार क्यूबाइड का लेंथ, विड्थ, हम हाइट भी फाइंड कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्यूब की साइड फाइंड करते हैं। मेरे बच्चे हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वैसे क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, उसका फॉर्मूला कितना होता है, दैट यू नो सर जी, साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। 64 किस नंबर का क्यूब है सर, 4 का, 4 क्यूब। क्यूब कैंसिल करो तो साइड आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चे ये जो क्यूब आपको एक दे रखा है इसकी जो साइड है ये 4 है, 4 सेंटीमीटर। तो जब आपने दोनों क्यूब को जोड़ दिया तो जो क्यूबाइड बना उसकी लेंथ कितनी बनेगी, यू कैन सी उसकी जो लेंथ बनेगी a प्लस ए, देखो यहां लिख रखा है साइड प्लस साइड, यानी इसकी एक साइड और इसकी एक साइड, दोनों साइड मिलकर इसकी लेंथ बन जाएगी। तो जो क्यूबाइड है, क्यूबाइड उसकी डायमेंशंस आ रही हैं, देखते जाओ क्यूबाइड की डायमेंशंस आ रही हैं। सबसे पहले उसकी लेंथ आ रही है सर कितनी, 4 सेंटीमीटर पहला क्यूब, 4 सेंटीमीटर दूसरा क्यूब, दोनों की साइड को जोड़ा, लेंथ आ गई क्यूबाइड की दैट इज 8 सेंटीमीटर। काफी सिंपल है, लेंथ आ गई। अब ये जो क्यूबाइड आपने बनाया इसकी विड्थ कितनी होगी, भाई विड्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। इस क्यूब की जितनी साइड थी उतनी ही इसकी विड्थ रहेगी, सिर्फ लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। विड्थ और हाइट दोनों की सेम रहेगी, क्यूबाइड की वो सेम रहेगी। तो इसकी जो विड्थ है, जो इसकी विड्थ है वो सेम रहेगी जितनी उसकी साइड है 4, और हाइट भी सेम रहेगी दैट इज 4, ठीक है। विड्थ हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लेंथ बढ़ जाएगी। क्यूबाइडल शेप जब बनी तो उसकी लेंथ उसकी डबल हो गई, उसकी साइड से डबल हो जाएगी, दैट्स ऑल। तो भैया लेंथ आ गया, विड्थ आ गया, हाइट आ गया, ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, बस इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए। तो आपका जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया वो कितना आएगा, 2 टाइम्स सर जी लेंथ, सर ये विड्थ, लेंथ विड्थ, विड्थ हाइट, सर ये विड्थ, सर ये हाइट, फिर हाइट और लेंथ, सर ये हाइट और ये लेंथ, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट, हाइट एंड लेंथ। बस इसमें एल बी एच की हमने वैल्यू डाल दी। सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर। अब इस सिंप्लीफिकेशन में भी हो सकता है आपको लगे से बड़े बड़े नंबर हैं, वैसे तो बहुत छोटे हैं, आराम से हो जाएगा। अगर आपको ये बहुत बड़े बड़े भयंकर लग रहे हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, इन तीनों में कम से कम 4 कॉमन है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाते वक्त भी बताया था, कॉमन लेने वाला कॉन्सेप्ट सीखो, कैलकुलेशन इजी लगेगी। मैंने तीनों में 4 कॉमन ले लिया है ना, इन तीनों नंबर में 4 कॉमन है। तो यहां मेरे पास 8 बच रहा है, यहां 4 बच रहा है, यहां 4 कॉमन ले लिया 8। अब इनको प्लस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, 8 एंड 8 16, 16 एंड 4 सर जी 20, मल्टीप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो मैंने यहां बड़े नंबर बनने ही नहीं दिए, बस कॉमन लेना आपको। तो दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्यूबाइड, जो भी क्यूबाइड यहां पे बना था। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, ठीक है, काफी डिटेल में आपको करा दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। देखो यहां पे हॉलो वर्ड आ गया,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हॉलो जब वर्ड आएगा ना, आपको खास ख्याल रखना है कि जो हॉलो सॉलिड का जो एरिया होता है वो इनर और आउटर दोनों लेना होता है। अगर वहां मेंशन ना हो कि इनर लेना है कि आउटर लेना है, फिर दोनों एरिया आपको निकालने पड़ते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में ये चीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है, जब मैंने हॉलो सॉलिड का कॉन्सेप्ट समझाया था, उसके फॉर्मूले आपको बताए थे मैंने, ठीक है। तो हॉलो का खास ख्याल रखना है, दोनों एरिया लेने होते हैं, अंदर का भी बाहर का भी। अंदर से वो खाली है ना, तो अंदर भी यू कैन टच, और बाहर से भी खाली है, यू कैन टच। अगर मेंशन नहीं है कि इनर आउटर है तो दोनों लेने हैं, अगर मेंशन है तो फिर वही निकालना है जो मेंशन है। देखो इसमें देखते हैं क्या है। हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर उसके ऊपर बिठा दिया, वो भी हॉलो है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 14 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल का भी होएगा भाई, ये 14 सेंटीमीटर टोटल इसका डायमीटर आ गया। एंड द हाइट ऑफ द वेसल इज 13, या टोटल ये 13 है। जो भी ये वेसल बना हेमिस्फीयर के ऊपर जो सिलेंडर बिठा दिया, टोटल हाइट इसकी 13 हो गई। फाइंड द इनर सरफेस, यहां देखो भाई इनर वर्ड उसने स्पेशली यूज किया हुआ है। अगर यहां इनर वर्ड नहीं होता, उसने लिखा होता सरफेस एरिया, फिर क्या करते, आउटर का भी निकालते, इनर का भी निकालते, फिर उसको हम प्लस करते। मतलब फॉर्मूले लिखने दोनों को, फिर उनको एडजस्ट करके वैल्यू डालनी। तो यहां सिर्फ इनर है तो आपको सिर्फ इनर पार्ट का ही निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ द वेसल, दैट्स ऑल। तो यहां पे जो डायमीटर इसने दे रखा है, यहां से रेडियस आ जाएगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर, दोनों का सेम ही रहेगा रेडियस। और सिलेंड्रिकल की हाइट यू हैव टू फाइंड, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसकी हाइट यू हैव टू फाइंड दिस पार्ट। तो मैंने बोला यार हेमिस्फेयर का जितना रेडियस होता है उतनी उसकी हाइट होती है, तो इसका रेडियस कितना है हेमिस्फेयर का, ये रेडियस कितना है हेमिस्फेयर का, सर जी 14 का हाफ दैट इज 7। यार 13 में से आप 7 माइनस करो, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है दैट इज 6 सेंटीमीटर। बाकी एरिया वेरी सिंपल मेरे बच्चे, यहां पर आपको लिखना है रिक्वायर्ड इनर एरिया, ठीक है। रिक्वायर्ड इनर एरिया वो क्या आएगा, सिलेंडर का ले लो पहले, दैट इज 2 पाई आर एच, लेटरल लेना, ठीक है, लेटरल वाला, टोटल नहीं लेना, ऊपर से खाली है, हॉलो है, ये कोई इसमें कवर नहीं है। प्लस हेमिस्फीयर का भी लेटरल लेना है, क्योंकि उसके ऊपर ये रख दिया तो यहां तो लास्ट लेक्चर में भी समझाया, यहां स्पेस ही नहीं बची, ऊपर कोई चीज जब आप रख देते हैं तो दोनों के बेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका हेमिस्फीयर का लेटरल, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज अभी नहीं डालनी, कॉमन लेना पहले। देखो जैसे 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन, यहाँ एच बचा, 2 पाई आर कॉमन है, एक आर बचा, बस वैल्यूज डाल दो मेरे बच्चे। पाई का वैल्यू 22/7, व्हाट इज रेडियस, सर जी 7, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सर जी 6, रेडियस सर सेम ये दोनों का 7, ये देखो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 44, 7 और 6 यहाँ पे 13, भाई मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 13 4 जा 52, 2 5 कैरी, 13 4 जा 52, करो प्लस दोनों को, 7 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस हॉलो जो भी सॉलिड है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पर क्या है कि हेमिस्फेयर के ऊपर अब एक कोन बिठा दी है, क्वेश्चन सेम है। अब यहां पर सिलेंड्रिकल की जगह कोनिकल पार्ट पे आपको ध्यान देना है, स्लांट हाइट आपको इसकी चाहिए होगी। पढ़ो क्वेश्चन, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन रेडियस 3.5, भाई रेडियस पता चल गया हमें 3.5, ठीक है। यहां लिख दें दोनों का रेडियस सेम ही होएगा, कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि कम ज़्यादा किसी का, दोनों का सेम है। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15, भाई जो टोटल हाइट है इट इज 15.5 सेंटीमीटर। तो फिर टोटल हाइट दे दी ना, तो यहां पर हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट वो आप निकाल सकते हैं, बट वो तभी निकालो अगर स्लांट हाइट गिवन नहीं है। अगर स्लांट हाइट गिवन है तो फिर तो मजे लग गए हमारे, क्योंकि स्लांट हाइट ही चाहिए होती कोन की एरिया के लिए। पढ़ो इसमें, अरे भाई स्लांट हाइट गिवन नहीं है, निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट वो निकालो पहले, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, तो वो कितनी होगी सर, टोटल हाइट है 15.5, इसमें से माइनस करेंगे हेमिस्फेयर का रेडियस जो कि 3.5 है, 3.5 करो माइनस, सर 5 में से 5 सर 0, सर यहां पर बाहर आ गए। 12 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस 3.5, हाइट इतनी, तो स्लांट हाइट आप निकाल सकते हैं। रिलेशन मैंने आपको बता रखा है, स्लांट हाइट का ये रिलेशन आ गया विद रेडियस एंड हाइट। तो मेरे बच्चे रेडियस इसका 3.5 का स्क्वायर, हाइट इसकी है 12। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो,
एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखो इसकी सिंप्लीफिकेशन अब आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर वन, जहाँ तो 3.5 का स्क्वायर कर लो, जो भी आएगा 12 का स्क्वायर फिर प्लस करो, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालो। ये तो हो गया एक देसी तरीका, सभी ऐसे ही करते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा इसमें टेक्निकल हो पाएंगे ना तो बड़े आराम से आप स्लांट हाइट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट की भी आपको टेंशन नहीं आएगी कि एक बड़ा नंबर आ गया अब उसका मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालूं। मेरे बच्चे आपको थोड़ा सा ऐसे सोचना है इसमें, जैसे 3.5 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/2। 7/2 3.5 ही होता है। वो 7 और 2 बड़े अच्छे नंबर हैं, आपके बड़े फेवरेट नंबर हैं, इनसे आपको बहुत प्यार है भाई। ये बड़े प्यार से कैलकुलेशन हमें दे देंगे। देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 2 का 4 हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले रहा हूं मैं 4 ले लिया। यहाँ 49, अब 4 को कर दो 144 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया 4 4 जा 16। ठीक है, 1 कैरी 4 4 जा 16 एंड 1 17, 1 कैरी 4 1 जा 4 एंड 1 576। मेरे बच्चे अब इन दोनों को प्लस करो, 576 और 49 को प्लस करो। आप देखो आपको क्या नंबर मिल रहा है। क्या वो ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, या फिर ऐसा नंबर आ गया जिसका आपको स्क्वायर रूट याद ही है। करो प्लस दोनों को, तो प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 625। आ गया ना मज़ा। तो मेरे बच्चे यही कैलकुलेशन आपको सीखनी है। 3.5 का स्क्वायर करोगे ना तो 12.25 आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस करोगे एक बहुत बड़ा नंबर आएगा डेसिमल में, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है आपको स्क्वायर रूट निकालना भी मतलब दिक्कत आए, टाइम बहुत लगा दो। तो भाई देखो कैसा बना दिया मैंने, 3.5 को बस 7/2 लिखना था, हो गया ना सिंपल। अब आप इसकी स्लांट हाइट निकालोगे तो 625/4, तो 625 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट यू नो, वो परफेक्ट नंबर है, सबको याद होता है, इसका 25 होता है। 4 का सबको याद होता है 2, 12.25/2 को डिवाइड करके आ जाएगा आपका 12.5। दैट्स ऑल। कहाँ बड़े नंबर आए, कहाँ बड़ी कैलकुलेशन आई, कहाँ बड़ा स्क्वायर रूट आया, कहीं भी नहीं आया, बड़े आराम से कैलकुलेशन हो रही। तो बस स्लांट हाइट आ गई, दैट्स ऑल। अब आपको क्या फाइंड करना आगे, इसका टोटल एरिया। बेस तो इसको वैसे ही खत्म हो गया है, हेमिस्फेयर के बेस के ऊपर कोन का बेस रख दिया, दोनों के बेस तो आएंगे नहीं यहाँ, तो लेटरल आ जाएगा दोनों का। ठीक है बेटे, चलिए अब देखो रिक्वायर्ड जो आपका एरिया है वो क्या बनेगा। कोन का एरिया πr/l, हेमिस्फेयर का एरिया 2πr²। दोनों में कॉमन क्या है सर, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, आर तो सेम है दोनों का। यहाँ पर स्लांट हाइट आ गई, पाई और आर आपने कॉमन ले रखा है, यहाँ पे 2 और आर बचा। अब डालो वैल्यूज, पाई का वैल्यू यू कैन पुट 22/7, रेडियस सबने पहले निकाल रखा है, हमें गिवन है 3.5, तो 3.5 अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैंने पहले बोला इसको 7/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्लांट हाइट अभी निकाली आपने 12.5, 2r ट्वाइस ऑफ रेडियस जो कि डायमीटर होता है, तो 3.5 का डबल कितना होता है 7, तो डायरेक्ट लिख लो ना 7/2r, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी आप लिखोगे 2 × 7/2, तो 2 2 कट जाएगा, 7 ही बचेगा। तो ऐसी चीज़ें डायरेक्ट किया करो, टाइम फिर सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, 11 बच रहा है खाली बाहर, 11 और 12 और ये आ गया 19.5। ठीक है भैया, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा दैट योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत ईजी है ये। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिमिलर एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूँ। मेरे बच्चे यहाँ लिखा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ये ब्लॉक दिख रहा है आपको 7 सेंटीमीटर इसकी साइड है, क्यूबिकल है ये। हेमिस्फेयर इसके ऊपर रख दिया आपने, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, हेमिस्फेयर ऊपर रख दिया इसके। अब जब वो हेमिस्फेयर ऊपर रखा ना, वो पूरे उसके फेस को कवर नहीं करता है, वो उतना ही कवर करता है जितना उसका बेस होता है हेमिस्फेयर का, और हेमिस्फेयर का जो बेस है वो सर्कल है। तो एक स्क्वायर के ऊपर आपने सर्कल रख दी, मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाता हूं। देखो ये आपका स्क्वायर है, इसके ऊपर आपने सर्कल रख दी, तो साइड वाला एरिया तो बच रहा है ना, जो ब्लू कलर में ये दिख रहा है, दिस यू हैव टू फाइंड। ये वाला जो सर्कल है ये वहां पर एरिया खत्म हो जाएगा, आते समझ। जैसे अपने हाथ के ऊपर आप कटोरी रख दो एक, तो कटोरी ने अपनी सर्कल कवर की, तो सर्कल वाला पार्ट तो आप नहीं निकाल सकते ना, वहां पर तो हेमिस्फीयर रख दिया आपने, बस यही समझना आपको। तो क्यूबाइड का पहले आपने टोटल एरिया ले लेना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा है ग्रेटेस्ट डायमीटर, कि मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है इस हेमिस्फीयर का, वो उतना ही हो सकता है जितनी क्यूब की साइड है, दैट इज 7। दूसरा आपको एरिया फाइंड करना है टोटल सॉलिड का,
तो पहले तो क्यूब का आप टोटल एरिया ले लेंगे, लेकिन उसका एक फेस क्यूब का जो कि स्क्वायर था उसके ऊपर एक सर्कल बिठा दिए, हेमिस्फीयर बिठा दिया, तो सर्कुलर पार्ट उसका कम हो गया, एक सर्कल कम हो गई है, और अलग से फिर हेमिस्फीयर ऊपर आ गया, तो हेमिस्फीयर का एरिया भी आपको ऐड करना है। मैं आपको लिख के बताता हूँ कि आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, बाकी डायमेंशंस इसमें सब गिवन ही है। रिक्वायर्ड एरिया बनेगा पहले आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो गया टोटल एरिया ऑफ द क्यूब। ये आप टोटल ले नहीं सकते क्योंकि ऊपर हेमिस्फीयर बिठाया हुआ है, तो इसमें से आप एक सर्कल माइनस करो पहले। अब आप बोलेंगे सर ये सर्कल किस चीज़ की माइनस कर रहे हैं, मैंने बताया ये आपने ऊपर रख दी कटोरी, तो जितनी जगह कटोरी ने कवर की है वो एक सर्कल है, तो सर्कल वाला एरिया तो वहां रहा ही नहीं ना, उसके ऊपर बिठा दिया आपने बेस कोई, तो पाई आर स्क्वायर आपको माइनस करना है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये आपको ऐड करना है, 2 पाई आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये ऐड किस चीज का किया, भाई ऊपर जो हेमिस्फीयर बिठाया तो हेमिस्फीयर का जो लेटरल सरफेस एरिया दैट यू हैव टू ऐड, ऊपर सॉलिड बना ना हेमिस्फीयर, तो पूरे सॉलिड का ये वाला एरिया आएगा टोटल। अब यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं कि सर यहां पर पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर में से पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस। अब आप इसमें वैल्यू डालो, साइड कितनी है सर इस पूरे क्यूब की 7, प्लस पाई, रेडियस कितना है, रेडियस सर वो इसका हाफ हो जाएगा 7/2, ठीक है, इसका डायमीटर टोटल 7 ही आएगा, जितना एज होएगा उसका रेडियस आपका 7/2 आ जाएगा। बस इसकी कैलकुलेशन कर दो, पाई का वैल्यू आप डाल सकते हो, मुझे यहाँ पर 7 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, मैं वो ले लूंगा, तो पहले तो वही काम किया करो, कॉमन नंबर ले लिया करो जो भी कॉमन हो। 7 स्क्वायर मुझे कॉमन देख रहा है, मैंने ले लिया, पीछे 6 बचा, यहाँ पाई का वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 22/7, 7 स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर 1/4 बच रहा है। 1/4 कैसे नीचे ना, 2 का स्क्वायर इज 4, 1/4 इसका आ गया, 7 स्क्वायर पहले ही बाहर है, तो इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया, तो जो 7 का स्क्वायर बाहर है तो दैट यू कैन राइट 49, और अंदर आपके पास बच रहा है 6 प्लस 11/14, ठीक है, 6 प्लस 11/14 दैट्स ऑल। 49 14 देखो फिर एलसीएम आ गया, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 एंड 2 8, 84 प्लस 11। अब 14 और 49 फिर कैंसिल हो रहे हैं 7 से, 7 2 जा 7, तो 7 इनको प्लस कर दो, ये आ गया 5, ये आ गया 9, 95/2। अब ये तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 7 को 95 से इंटू करो, जो आएगा 2 से डिवाइड करो, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। हो सकता है आंसर पाई में रखा हो तो पाई में भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, कोई चेंज नहीं है इसमें। इसमें क्या किया, जो हेमिस्फेरिकल ऊपर रखा था ना क्यूब के, अब वो हेमिस्फेयर क्यूब के अंदर रख दिया आपने, कैविटी बना दी, एक तरह से आपने कैविटी बना दी, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया सॉलिड क्यूब के अंदर। अब देखिए, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यहां पर जो डायमीटर है वो L दिया हुआ है, L वही साइड ऑफ द क्यूब होगी, जो डायमीटर हेमिस्फीयर का होएगा वो क्यूब की साइड होगी, वो दोनों सेम होंगी, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब देखो रिमेनिंग सॉलिड सेम क्वेश्चन है, देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया पहले तो लिखना है क्यूब का टोटल एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब ये तो टोटल आप ले नहीं सकते, इसमें से कुछ कम हो गया, कितना, ऊपर जो आपने कैविटी बनाई ना, ऊपर देखो सर्कल टाइप बन गया कुछ यहां पर, इतना तो फेस उसका कम हो गया, जो बेचारा स्क्वायर फेस था उसमें से सर्कल कम हो गई, लो भाई सर्कल कम हो गई, लेकिन अंदर जो डिप्रेशन बनाई है, जो कटआउट किया आपने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ठीक है ना, उसका एरिया भी तो ऐड करना पड़ेगा, यू कैन टच इनसाइड द क्यूब नाउ, तो इट इज व्हाट 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों सेम है, लिखने में दोनों का एरिया सेम आएगा, डायमेंशंस अलग अलग हो सकती हैं यहां पर। अब देखो साइड ऑफ द क्यूब वो कितना आएगी, डायमीटर के इक्वल, दैट इज एल, एल का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहां पर बचेगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू डालो, यहां पे आर का वैल्यू डालो, बताओ रेडियस कितना होगा, सर जो डायमीटर है उसका हाफ, तो डायमीटर है एल, तो L/2। अब फिर मेरे को कॉमन क्या दिख रहा है, यहां पर एल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, पीछे मेरे को 7 स्क्वायर कॉमन दिखा, आपको यहां पर एल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, फटाक से एल स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉरी एल स्क्वायर कॉमन ले लो। जैसे एल स्क्वायर कॉमन आया, यहां पर बचा आपका 6, ठीक है बच्चे, प्लस यहां बचा आपका 2 पाई, ठीक है, ओ सॉरी पाई, यहां पर पाई 2 पाई कैसे हो गया,
2 पाई आर स्केयर माइनस होगा, यहां पर पाई आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। इट इज पाई एंड इनटू 1/4। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन चल रहा है यार, ये पाई 2 नहीं है, ध्यान रखना, मैं इसको रब कर देता हूं, सॉरी फॉर दैट, यहां पे 2 नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल। अब आपका जो बुक के पीछे आंसर है उसमें पाई का वैल्यू नहीं डाला हो, तो वैसे ही मैं जैसा बुक के पीछे आंसर है वैसे ही छोड़ देता हूँ इसको। 4 एलसीएम, यहाँ 24, यहाँ पर पाई, तो बस यही आंसर है बुक के पीछे भी, ठीक है। यू कैन राइट इट सेम। पाई का वैल्यू डालना है तो आप डाल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझने में बच्चों को दिक्कत आती है तो बच्चे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 6 साइड स्क्वायर, एक सर्कल माइनस करो जो उसका फेस सर्कुलर खत्म हो गया एक, और हेमिस्फेरिकल वाला पार्ट ऐड कर दो, यहाँ पर दोनों को माइनस करोगे पाई आर स्क्वायर, बस इसमें वैल्यू डाल दो जो भी है, एक साइड ऑफ द क्यूब आएगा, एक रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और है भी बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेडिसिनल कैप्सूल देखा आपने यार, उसको आप कई बार खोल भी देते हो, अंदर से उसकी दवाई निकलती है, पाउडर टाइप जो भी होता है। कह रहा है वो सिलेंड्रिकल शेप में है विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। भाई देखो ऐसे समझाता हूं, इतना पार्ट कैप्सूल का सिलेंड्रिकल है, इतना पार्ट, और एंड जो है उसके हेमिस्फेरिकल है, लाइक दिस। इसको ऐसे फील करें आप, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल एंड आ गए इसके, तो ये पूरा ऐसे कैप्सूल टाइप बना दिया। ये आधे समझ, यानी सिंपल, सेंटर में से वो सिलेंड्रिकल हो गया और एंड टू एंड वो हेमिस्फेरिकल है, तो 2 हेमिस्फेयर मिलकर एक स्फेयर बन गया और एक सिलेंडर आ गया, तो बस इन तीनों का एरिया आप ऐड कर दो। डायमेंशंस आप देख लो, टोटल जो इसकी कैप्सूल की लेंथ है दैट इज 14 mm, लेकिन सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी होगी, अगर मैं यहां पे लाइन बनाता हूं, ये दोनों लाइन बना दी मैंने यहां पर, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का ये वाला हाइट आ गया, ये वाला लेंथ आ गया सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो वो कितना होगा यार, इधर से इसका रेडियस माइनस करो, इधर से इसका रेडियस माइनस करो, यानी 5/2 इधर से जाएगा, 5/2 इधर से जाएगा, डायमीटर है ना इसका 5, तो उसका रेडियस हो गया 5/2, 5/2 इधर से गया, 5/2 इधर से गया, यानी 5 टोटल गया। तो भाई 14 में से 5 आपको माइनस करना है, 14 में से 5 माइनस करना है, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो यहां पर 9 आ जाएगा, तो 9 mm इज द लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दैट्स ऑल, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब गिवन आपको। तो हेयर आई एम राइटिंग लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ देख लो कितनी है सर, टोटल लेंथ इज 14 mm, इसमें से हम 5/2 माइनस करेंगे, यानी 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 mm आ जाएगा। तो भैया लेंथ आ गई, इसको हम हाइट ऑफ द सिलेंडर बोलेंगे, इसको हम द हाइट ऑफ द सिलेंडर बोलेंगे, रेडियस दोनों का सेम है 5/2। अब निकाल दो टोटल एरिया इस कैप्सूल का, एरिया ऑफ दिस कैप्सूल कैसे आएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट ले लेते हैं, 2 पाई आर एच, हेमिस्फेरिकल एक एंड 2 पाई आर स्क्वायर, दूसरा एंड 2 पाई आर स्क्वायर, हो गया ना भाई, यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। दोनों में कॉमन क्या है, 2 पाई आर, यहां बचा एच, 2 पाई आर कॉमन, यहां बचा 2 और आर। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, सिलेंडर का एरिया अलग से निकालेंगे, हेमिस्फेयर का एरिया अलग से निकालेंगे, फिर उनको बाद में ऐड करेंगे, ऐसा कभी मत करना, टाइम बहुत लग जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, फॉर्मूले सबके डाल दिए मैंने, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जो कॉमन मेरे को दिख रहा है मैंने कॉमन लिया, अब मैं यहां पे नंबर डालूंगा, वैल्यूज डालूंगा इनकी, तो 2 पाई आई कैन यूज 22/7, रेडियस, व्हाट इज द रेडियस सर जी 5/2, डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं, इसको 5/2 रखा करो। हाइट अभी अभी निकाली 9, 2r रेडियस का डबल, ट्वाइस आर इज द रेडियस का डबल, बोले तो डायमीटर, डायमीटर डायरेक्ट 5 है तो 5 लिखो इसको, तो भाई ये देखो कैंसिल हो गया, यहां पर 22/7, यहां पर 5, 9 और 5 यहां 14 आ गया, इसने इसको कैंसिल किया 2 से 22, यहां पे 10 आ गया, ये देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई इसकी, mm स्क्वायर। तो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ दैट कैप्सूल, बहुत सिंपल है, सिलेंड्रिकल पार्ट की बस एक्स्ट्रा में यहां पे हाइट को निकालना था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत सिंपल है। अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर,
सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। डायग्राम आपके सामने, बेस उसका है सिलेंड्रिकल और ऊपर आपका कोनिकल पार्ट। टेंट आपने ऐसे बड़ी बार देखे होंगे, नीचे से सिलेंड्रिकल होता है, ऊपर ऐसे उसका जो टॉप है वो कोनिकल होता है। ठीक है, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा। ये आपके सामने डायग्राम है। डायमेंशंस पे ध्यान दो। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है दैट इज 2.1। मैं यहां पे लिख देता हूं सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, इसकी जो हाइट है दैट आई एम टेकिंग इट एज h एंड इट इज 2.1 mm। और इसका जो रेडियस है 4 मीटर इज डायमीटर, तो रेडियस इज 2 मीटर। कोनिकल का भी इतना ही होगा, तो हाइट और रेडियस दोनों आगे, यही चाहिए होता है सिलेंडर का। अब बात करते हैं कोन की। स्लांट हाइट ऑफ द, हाँ भाई स्लांट हाइट गिवन है तो मजा आ गया। अगर स्लांट हाइट गिवन ना हो तो फिर भाई वही रिलेशन लगा के स्लांट हाइट हमें निकालनी पड़ती है। कोण के केस में क्या होता है, एरिया जब निकाल रहे हो तो स्लांट हाइट का ही काम है वहां पर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर है ना, लेटरल एंड टोटल। एच नहीं आता उसमें, स्लांट हाइट चाहिए होती है, तो इट इज गिवन। बहुत अच्छी बात है। तो कोनिकल पार्ट की स्लांट हाइट आपको गिवन, कोनिकल पार्ट का स्लांट हाइट गिवन है दैट इज 2.8। मजा आ गया जी भाई, स्लांट हाइट गिवन है। और रेडियस दैट इज आल्सो गिवन, जितना सिलेंडर का है दैट इज 2 मीटर। तो भाई हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट जिस कपड़े से बना है उसका एरिया कितना है, तो भाई लेटरल एरिया निकाल दो, वो एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद बोलता है यार कॉस्ट ऑफ द कैनवास भी निकालो, और रेट है 500 पर मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, जो एरिया आएगा उसको 500 से इंटू कर दे, कॉस्ट आ जाएगी। दैट्स ऑल। अब इसने एक स्पेशल चीज मेंशन भी की है जो बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि सर इस सिलेंड्रिकल पार्ट का बेस इंक्लूड करना है, बेस इंक्लूड नहीं करना है। उसने लिखा हुआ नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। नीचे कपड़ा नहीं बिछाया है, सराउंडिंग में है। ठीक है, लेटरल वाले पार्ट में ही कपड़ा उसका। ठीक है, तो बेस इंक्लूड नहीं करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया लिखो पहले आप, कितना आएगा सिलेंड्रिकल पार्ट का 2 पाई आर एच। ये हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट पाई आर एल हो गया। दोनों में कुछ कॉमन है, यस सर, पाई और आर कॉमन है। यहां बच रहा है आपके पास 2h, पाई आर कॉमन, यहां बच रहा है l। पाई का वैल्यू यू कैन टेक 22/7। रेडियस ऑफ बोथ सेम एंड दैट इज 2। देन 2 हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट दैट इज गिवन 2.1। स्लांट हाइट दैट इज आल्सो गिवन 2.8। तो भाई आराम से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ये बन जाएगा 44/7। 2.1 इंटू 2 सर इट इज 4.2 प्लस 2.8। करो इनको प्लस, सर ये बन गया 4 2 6 7 आ गया। अरे वाह, ये तो बड़ा मस्त क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 7 ये कैंसिल हो गया। 44 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दैट कैनवास। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास कितनी आएगी, रेट कितना था 500 से आप 44 को इंटू करेंगे, ये कॉस्ट बन जाएगी। तो ये आपके पास आ गया 00 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 5 4 ज़ा 20 एंड 2। भाई 22,000 का टेंट का वो कपड़ा है पूरा। ठीक है, दैट्स ऑल। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये 7th क्वेश्चन। अब आगे आपके 8th एंड 9th, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ। यहां पर बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं। क्या, देखो यहां क्या वर्ड लिखा हुआ है रिमेनिंग। जैसे रिमेनिंग दिखते हैं ना वो माइनस करना स्टार्ट करते थे। माइनस नहीं होएगा यहाँ पे ऐड होएगा, प्लस होएगा। देखो कैसे, पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, डायमीटर इज दिस। ठीक है, सिलेंडर है उसका हाइट और डायमीटर गिवन है तो मैं लिख लेता हूं। हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है तो रेडियस को मैं लिख लेता हूं 1.4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको ऐसे रहने दो 14 और नीचे ले आओ इसका 10, ऐसे रखो, कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा करना है तो इसको काटो 7/10, नहीं तो 0.7 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हाइट आ गई, ये रेडियस आ गया सिलेंड्रिकल पार्ट का। आगे क्या किया, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। भाई एक सॉलिड था सिलेंड्रिकल, वुडन लगा लो आप, कुछ भी है, सॉलिड था। अब उसको उसमें अंदर कैविटी बना दी। कैविटी मतलब अंदर से खाली किया उसको। जब अंदर से खाली किया तो यू कैन टच देयर, वहां आप टच कर सकते हो। तो जहां आप टच कर रहे हो वहां सरफेस है, तो दैट सरफेस यू हैव टू फाइंड, उसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर जो है कोण का एरिया माइनस नहीं करना है, कोण का एरिया ऐड करना है।
वॉल्यूम के केस में यहां माइनस होता, लेकिन एरिया के केस में एरिया इंक्रीज हो गया कैविटी की वजह से, वो कैविटी का एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कोनिकल पोर्शन का एरिया ऐड करना है बच्चे, बस ये ध्यान रखें, ठीक है। तो माइनस वाला पार्ट नहीं यहां पर, ये सिलेंडर की बात हो गई। अगर कोन की बात करूं तो रेडियस दोनों का सेम आएगा 7/10। क्या यहां पर स्लांट हाइट गिवन है कोन की? अरे बाप रे, स्लांट हाइट गिवन नहीं है, हाइट वही है जो उसकी थी, दैट इज 2.4। अब यहां पर आपको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, रेडियस और हाइट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। मैंने आपको तरीके सिखाए हैं भाई, स्लांट हाइट आराम से कैसे निकलती है बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए। ये रिलेशन आ गया। हाइट कितनी है कोनिकल पार्ट की? 2.4। देखो इधर 2.4। रेडियस कितना है? 7/10। डेसिमल में मैंने नहीं रखा इसको भाई। 2.4 आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसको 24/10 कर लिया। देखो ये 7/10। 24 का स्केयर सबको पता रहता है 576, नीचे 100 आ गया। 7 का स्केयर सबको पता है 49, नीचे 100 आ गया। दोनों का 100 आ गया, ऊपर 576 और 49 को प्लस करो, पीछे भी क्वेश्चन आया तो 625। कोई बड़े बड़े नंबर नहीं बन रहे हैं, तो भाई दोनों ये परफेक्ट ही हैं। तो एल कितना आ जाएगा सर? 625 का होता है 25, नीचे आ गया 10, ठीक है। तो इट इज़ 2.5, दैट्स ऑल। तो भाई स्लांट हाइट आपकी आ गई 2.5, बड़े आराम से निकल गई, कोई इसमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। अब लिखो रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या? सिलेंड्रिकल का आपका लेटरल वाला आ जाएगा, ध्यान से समझना, सिलेंड्रिकल का आपका लेटरल वाला आ जाएगा 2πr/h, और एक बेस भी आएगा सिलेंडर का πr²। सर ये कहां से आ गया बेस? मेरे बच्चे ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड है पूरा, ये पूरा सॉलिड है। तो कैविटी बनाइए टॉप से, खाली इधर से किया इसको, यहां तो एरिया उड़ गया इसका, एक बेस उड़ गया, लेकिन जो नीचे वाला बेस है सॉलिड है ना ये, तो यहां पर तो बेस रहेगा इसका, ये कवर रहेगा यहां पर। तो इसलिए एक सर्कल आपको ऐड करनी पड़ेगी सिलेंडर के केस में। कोन के केस में ऐसा नहीं है, कोन के केस में सिर्फ आपको कोन का लेटरल लेना है जो कैविटी अंदर बनी हुई थी, ऊपर से तो हॉलो हो गया वो, ठीक है। तो प्लस πr/l, ये लेटरल एरिया ऑफ द कोन आ गया, दैट्स ऑल। अब इन तीनों में कॉमन लो, पहले पाई कॉमन, आर कॉमन, पाई आर कॉमन 2h, पाई आर कॉमन, यहां आर बचा, पाई आर कॉमन, यहां पर l बचा। अब डालो वैल्यूज इसमें, जो भी वैल्यूज आप डालना चाहते हैं। तो इट इज 22/7। रेडियस दोनों का 7 है, दैट इज 7/10, सेम है, 7/10 ले रखा है। ट्वाइस ऑफ हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.4, 2.4 प्लस रेडियस दोनों का सेम है 7/10, प्लस स्लांट हाइट हमने अभी निकाली सर, इट इज 2.5, दैट यू कैन राइट 25/10। डेसिमल में रखना है, डेसिमल में रख लो, आपकी इच्छा है। यहाँ से ये कट गया, यहाँ ने इसको काटा 5, इसने इसको काटा 11, 11/5 बाहर आया, अंदर प्लस प्लस कर दो सबको। अच्छा इसको भी मैं डेसिमल में 10 एलसीएम कर दे, डेसिमल हटा देता हूँ इसका, तो ये बन जाएगा आपका 48/10, ठीक है। 24 का डबल हो गया 48, डेसिमल हटा दिया 10, सबका बेस देखो 10 है, डेसिमल भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैंने सबका बेस 10 रख लिया, तो ऊपर मैं सबको भी प्लस कर रहा हूँ। ये आ गया 48, 25 और 7, ये होता है 32, सबको प्लस किया, ये आ गया आपका टोटल 80। अब भाई ये देखो कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका टोटल बन गया आपका ये 88/5। आई होप 88/5 इसको आप डिवाइड कर सकते हो, जो भी आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस वुडन पीस जो भी था। वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन क्या होती है, एरिया माइनस करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी कंफ्यूजन होती है कि जो एक बेस हमें सिलेंडर का ऐड करना है वो भी हम भूल जाते हैं, ठीक है। बेस हमको ऐड करना है और लेटरल को माइनस नहीं करना, कोन वाले को ऐड करना है, ठीक। अब सिमिलर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, बिल्कुल सिमिलर। इसमें जो कैविटी बनाई है सिलेंड्रिकल में, जो कैविटी बनाई है वो 2 बनाई है और दोनों हेमिस्फेरिकल है, एंड टू एंड। सिलेंडर का जो टॉप वाला बेस था उधर से भी खाली कर दिया, जो बॉटम वाला बेस था उसको भी खाली कर दिया, वहां कैविटी हेमिस्फेरिकल बना दी। तो 2 हेमिस्फेयर आपको ऐड करने, और सिलेंडर का सिर्फ लेटरल लेना, उसमें कोई भी बेस ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर से खाली हो गया उसका बेस, कैविटी बना दी। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी रिक्वायर्ड एरिया, डायमेंशंस आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ। तो रिक्वायर्ड एरिया आपका आएगा 2πr/h, यह आ जाएगा आपका सिलेंडर का। हेमिस्फेरिकल एक ऐड करेंगे,
2 पाई आर स्क्वायर, दूसरा ऐड करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस सबका सेम है, तो कुल मिलाकर आपका हो जाएगा ये 4। दैट्स ऑल। अब इन दोनों में कॉमन देख लो, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, पीछे बच रहा है एच, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, तो यहां पे 2 बचा, एक आर कॉमन है। बस इसमें वैल्यूज डाल दो, जो भी वैल्यूज हैं डाल दो इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चे, पाई आई एम टेकिंग, चलो इसी कलर से करते हैं, पाई आई एम टेकिंग 22/7, रेडियस इज गिवन, यू कैन सी हेयर रेडियस इज गिवन एंड दैट इज 3.5। अब 3.5 को मैंने आपको टेक्निक बताई कि इसको कैसे लिख लो, 7/2, तो मजा आएगा आपको 7 कैंसिल करने में, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हैं, बट ऐसा लिखने में और ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं हम। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 10, दैट इज 10, ट्वाइस ऑफ आर, रेडियस का डबल, दैट इज डायमीटर, तो डायरेक्ट डायमीटर डालो, 3.5 का डबल कर दो, सर जी ये तो 7 होता है, दैट्स ऑल। ये 2 कट गया, यहां बचा 22 और यहां बचा आपने 17। आई होप यार 22 17 को आप इंटू कर सकते हो, जो आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस इज सॉलिड। ओके डियर, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, 9 क्वेश्चन थे, फटाक से हमने कर दिए। नोट्स बना लो, 9 एक्सरसाइज के हो गए, 4 एग्जाम्पल्स हो गए इसकी, टोटल कितने क्वेश्चन बन गए, 13 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए। आपका काम है नोट्स बनाना, प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आए मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, उस डाउट का भी सोल्यूशन मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू, बाय बाय।